नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम रुद्रेश पांडे है और मेरे चैनल पे आप सबका एक बार स्वागत है फिर से। आज का टॉपिक है वो शब्द जिसका मात्र नाम लेने से स्नेह का प्रवाह होने लगता है। तो साथियों, रामधारी सिंह दिनकर इस साहित्य का ऐसा फूल जो सदा सर्वदा खिलता रहेगा। हिंदी भाषा के कवि, लेखक एवं निबंधकार के रूप में इनका जन्म 1908 23 सितंबर 1908 को हुआ और इनकी मृत्यु 24 अप्रैल 1974 में। जैसा कि आप जानते हैं कि ये एक हिंदी के प्रमुख लेखक भी हैं, कवि भी हैं और निबंधकार भी हैं। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बहुत सारे ये साहित्यिक आंदोलन में भी इनका ये प्रतिभागी रहे हैं, जैसे वो राष्ट्रवाद का हो या प्रगतिवाद का, और बहुत सारे कार्यों में ये श्रेष्ठ हैं। जैसे इन्होंने लिखा है कुरुक्षेत्र, रश्मिरथी, उर्वशी, हुंकार और ऐसे बहुत सारे तमाम इनकी कृतियां हैं जिनका आज भी गुणगान किया जाता है। 1959 ईस्वी में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया गया और पद्म भूषण के साथ साथ इन्हें सन 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार भी मिला है। दोस्तों, बताते चलूँ कि दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादोत्तर कवि की पहली पीढ़ी के कवि थे। एक और उनकी कविता में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल श्रृंगारिक भावनाओं की अभिव्यक्ति भी है। मैं आज का टॉपिक लेकर आया हूँ जिसका नाम है तकदीर का बंटवारा। ये जो मैं शीर्षक आज पढ़ूँगा, ये इसका स्रोत मुझे स्वतंत्रता पुकारती मैंने चुनाव किया है, वह उसका स्रोत है पुस्तक स्वतंत्रता पुकारती। इसके संपादक नंद किशोर नवल जी हैं। रचनाकार, जैसा कि आपको पता है, रामधारी सिंह दिनकर। है बधी तकदीर जलती डार से, आसियाँ को छोड़ उड़ जाऊं कहाँ। वेदना मन की सही जाती नहीं, यह जहर लेकिन उगलाऊं कहाँ। पापनी कह जीभ काटी जाएगी, आँख देखी बात जो मुंह से कहूँ। हड्डियाँ जल जाएंगी मन मार कर, जीभ थामे मौन भी कैसे रहूं। जीभ थामे मौन भी मैं कैसे रहूं। तान कर भौहें कड़कना छोड़कर, मेघ बर्फी सा पिघल सकता नहीं। शौक हो जिनको जले हुए प्रेम से, मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं। मैं कभी चुपचाप जल सकता नहीं। बांसुरी जन्मी तुम्हारी गोद में, देश माँ रोने रुलाने के लिए। दौड़कर आगे समय की मांग पर, जीभ क्या गर्दन कटाने के लिए। जिंदगी दौड़ी नई संसार में, खून में सबके रवानी और है लेकिन हमारी किस्मतें आज भी अपनी कहानी और है। हाथ की जिसकी कड़ी टूटी नहीं, पाँव में जिसके अभी जंजीर है। बांटने को हाय बेहया उस कौम की तकदीर है। बेबसी में कांप कर रोया हृदय, सांप सी आहे गरम आई मुझे। माफ करना जन्म लेकर गोद में, हिंद की मिट्टी शर्म आई मुझे। गुदड़ियों में एक मुट्ठी हड्डियां, मोती सी गम की मलिन लकीर सी। कौम की तकदीर हैरत से भरी, देखती टुक टुक खड़ी तस्वीर सी। चिथड़ों पर एक की आंखें लगी, एक कहता है कि मैं लूँगा ज़बां। एक की जिद है कि पीने दो मुझे, खून जो इसकी रगों में है रवां। बहुत बहुत धन्यवाद।